गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन बेटा। हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेकेंड चैप्टर डील कर रहे हैं जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का रोल स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर के अंदर हमने बहुत सारी वेराइटी के ट्रांसजेनिक प्लांट की फॉर्मेशन की और ट्रांसजेनिक प्लांट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए गए अल्टीमेटली जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके फॉर डिफरेंट यूजेस लाइक इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए एंड फॉर ऑल्सो मेकिंग द प्लांट्स रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस फिनोमिना यूज़ किया था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए एंड ऑल्सो टू टॉलरेट द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन these transgenic plants also have some kind of the hazards and also having some kind of the disadvantage। और आज की वीडियो में हम उन्हीं hazards को डिस्कस करते हैं जो ट्रांसजेनिक प्लांट की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने मॉडिफाई कर दी हो और उसके हमेशा ही पॉजिटिव इफेक्ट हो, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो क्या होती है बेटा, जो भी चीज़ नेचुरली प्रेजेंट होती है उसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं तो वो पोल्यूशन जरूर कोज करती है। यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को मॉडिफाई कर दिया, हमने उसके जीन्स को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो चेंजिंग होते हैं जीन्स के, वो जेनेटिक पोल्यूशन कोज करते हैं। ठीक है ना, वो जीन्स क्या करते हैं, वो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर चले जाते हैं और एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, नेचुरली जो एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बना रहता है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनको मॉडिफाई करेंगे तो डेफिनेटली देयर शुड बी जेनेटिक पोल्यूशन। ये तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज होगा। इसी तरीके से बेटा कुछ सुपर वीड्स की फॉर्मेशन हो जाती है एक्सीडेंटली। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो वीड्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो भी इंसेक्टिसाइड्स के लिए और डिफरेंट काइंड्स के पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट बन जाते हैं। दैट काइंड ऑफ वीड बिकम सुपर वीड, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इट बिकम ए परमानेंट वीड। वो परमानेंटली एग्जिस्ट करेगी क्योंकि किसी भी टाइप के केमिकल्स अगर हम उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंट बन चुकी है। बिकॉज वो एक्सीडेंटली कोई ऐसा जीन्स जो हम प्लांट के अंदर डालना चाहते थे वो उसके अंदर भी चला गया है और वो कैसी बन गई, सुपर वीड। इसी तरीके से सुपर इंसेक्टिसाइड्स भी हो जाते हैं बेटा। सुपर इंसेक्टिसाइड्स कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि क्राइजीन है। क्राइजीन क्या करता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के डेथ कोज करता है और वो हमने बीटी कॉटन के अंदर डाला था। लेकिन अगर यही जीन है, ये जीन क्या करेगा बेटा, बहुत सारे दूसरे यूजफुल इंसेक्ट को भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एनिहिलेशन ऑफ इंसेक्ट्स कोज हो जाता है। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पीसीज। और इस वजह से मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल इन द pollination and many other activities, they will also get destroyed by eating such kind of the crop. So that is also a damage or hazard of the transgenic plant। ठीक है बेटा, हम वन बाय वन सारे के सारे हजार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ द हजार्ड विच इज कोज्ड ड्यू टू द ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज जेनेटिक पोल्यूशन। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक पोल्यूशन। अब किस किस तरीके से जेनेटिक पोल्यूशन होता है इसके बारे में देखेंगे हम। देखो बेटा, जेनेटिक पोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि द नंबर ऑफ द जीन्स आर इंट्रोड्यूस, नंबर ऑफ जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीएम क्रॉप, इनटू जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, विदाउट इवेलुएटिंग देयर इफेक्ट ऑन द बायोटिक एनवायरनमेंट। हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट पे उसके इफेक्ट जाने बिना ही हम उन जीन्स को क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फिर वही जीन्स उन क्रॉप के थ्रू किसी एनिमल में, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप without evaluation their harmful effect on the biotic environment। तो
तो पहला हार्मफुल इफेक्ट हमने क्या बताया बेटा, जेनेटिक पोल्यूशन। जेनेटिक पोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जीन्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनका इफेक्ट हमें जाने बिना है कि बायोटिक एनवायरनमेंट पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, और वो जीन्स हैं दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल्स, प्लांट और माइक्रोब्स, और इस वजह से वो हमारे एक नेचुरल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, दैट लीड्स टू द जेनेटिक पोल्यूशन। ठीक है। सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सुपर वीड्स। ठीक है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से किस में एंटर कर जाते हैं, वो वीड के अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड दैट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द वीडिसाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सीडेंटली और occasionally some genes get transferred from weedicide resistant genes transfer into the weed। जैसे कि मान लो भाई कुछ ऐसे हार्मफुल जीन्स हैं, कोई ऐसे जीन है जो किसी भी टाइप के हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स या उनके लिए प्लांट को रेजिस्टेंट बना देते हैं। अगर वो जीन्स वीड में चले जाएं, वीड को हम स्प्रे करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वो वाली वीड तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ द वीडिसाइड्स, एंड इट बिकम्स ए सुपर वीड जो परमानेंट बन जाती है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और ऐसा किस वजह से हुआ, ये जीन्स के ट्रांसफर होने की वजह से। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, एक्सीडेंटली और ओकेजनली सम वीडिसाइड्स resistant weeds get transferred into the weed and it becomes resistant to different kinds of weedicides and it become a super weed। और इस तरीके से ये क्या बन जाएगी बेटा, एक सुपर वीड गेट फॉर्म विच बिकम परमानेंट, जिसको डिस्ट्रॉय करना क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक हार्मफुल, एक हज़ार्ड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, बिकॉज ट्रांसजेनिक क्रॉप को सिंथेसाइज करते टाइम ही ये वाले जीन्स हैं उनसे वीड में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सुपर इंसेक्टिसाइड्स, थर्ड वन इज सुपर इंसेक्टिसाइड की फॉर्मेशन होती है। सुपर इंसेक्टिसाइड्स, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर सुपर इंसेक्टिसाइड्स। अगर मान लो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन, इफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन गेट ट्रांसफर इनटू द वाइल्ड वेजिटेशन, अगर वाइल्ड वेजिटेशन के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स है वो ट्रांसफ़र कर जाएगा और उन वाइल्ड वेजिटेशन के ऊपर इंसेक्ट फीड करेंगे। अगर इंसेक्ट इनके ऊपर फीड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये इंसेक्ट क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। और इस तरीके से जो बहुत सारे यूज़फुल इंसेक्ट हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलिनेटर का भी काम करते हैं, दूसरी उनकी एक्टिविटीज़ भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, वो सारे के सारे इंसेक्ट क्या कर जाएंगे, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, एंड इट मे रिजल्ट इनटू द एनिहिलेशन ऑफ द इंसेक्ट। इट मे रिजल्ट इनटू द एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंसेक्ट का परमानेंट खत्म हो जाना, लार्ज नंबर में इंसेक्ट का डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनिहिलेशन ऑफ द इंसेक्ट। तो इसमें आप क्या बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्राइजीन है, अगर वो क्राइजीन बीटी कॉटन में हमने डाला, उसमें से वो वाइल्ड वेजिटेशन में ट्रांसफ़र हो जाए किसी तरीके से, और उन वेजिटेशन के ऊपर दूसरे इंसेक्ट है जो फीड करते हैं, जैसे कि मान लो फ्लावर पे इंसेक्ट विजिट करते हैं नेक्टर के लिए, किसी दूसरे रीजन्स के लिए, पॉलिनेशन उन्हीं की वजह से होता है, तो वो वाले इंसेक्ट भी क्या कर जाएंगे बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है अगेन वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सुपर इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होंगे। फोर्थ हम क्या देखेंगे कि जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट हैं वो क्या करते हैं, दे विल कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। वो क्या किस तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, बाई हार्वेस्टिंग लीव्स एट प्रेजेंट। पोलन ग्रेन जो होते हैं क्रॉप प्लांट के, दे कैन ईजिली ट्रांसफर द ट्रांसजीन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द
प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट जो भी है, उन ट्रांसजेनिक प्लांट का मान लो कोई भी रेजिड्यू है वो सोइल में गिरता है, उसके आसपास में उसकी लीफ ट्रांसफ़र होती हैं, उसके आसपास में उसके दूसरे प्रोडक्ट भी ट्रांसफ़र होंगे, तो वो भी एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देंगे। और नॉर्मल तरीके वाले क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट में तो हमने जीन्स को क्या कर रखा है, उसको मॉडिफाई कर रखा है। हो सकता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या बन जाए, हार्मफुल बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एक आते हैं एलर्जीज़। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजीन, ऐसे जीन्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। दे कैन बी एलर्जेंस टू द ह्यूमन बींग्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस का काम करते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, दे एक्ट एज द फॉरेन जीन टू द ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक फॉरेन जीन की तरह काम करेंगे। एंड दे मस्ट कॉज एलर्जीज टू द ह्यूमन बींग। वो ह्यूमन बींग्स को एलर्जी कॉज करेंगे। नेक्स्ट बेटा मैं आपको 2000 और बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक आते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हमारे फूड में प्रेजेंट है और उस फूड को हम कंज्यूम करते हैं, तो वो जाके हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र कर जाएंगे। और इन बैक्टीरिया में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ गए और इनसे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर अगर वो ट्रांसफ़र कर गए, किस में कर गए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज़ कोज करते हैं, तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट बन जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ई कोलाई रहता है, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, और उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ई कोलाई में कोई एजिथ्रोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसमें चला गया और हमें टाइफाइड हो गया, हमें साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, हमें इन्फेक्ट कर दिया। और ई कोलाई से वो जीन उस साल्मोनेला टाइफी में एंट्री ले लेता है, तो हम एजिथ्रोमाइसिन लेकर के हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। और जो बैक्टीरिया जिससे हम बीमार हो रहे हैं, उस बैक्टीरिया के पास उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो वो तो मरेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिकम्स रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द फूड एंड फ्रॉम द फूड दे विल ट्रांसफ़र इनटू द गट बैक्टीरिया, वो गट के बैक्टीरिया में चले जाएंगे। एंड फ्रॉम द गट बैक्टीरिया, अगर वो गट वाले बैक्टीरिया से इफ दे ट्रांसफ़र इनटू द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, देन दीज पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिकम्स रेजिस्टेंट टू द, ये किसके लिए रेजिस्टेंट बन जाएंगे बेटा, दे बिकम्स रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक एंड देयर ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट। वो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ट्रांसजेनिक प्लांट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ना यूज़ किए जाए, बिकॉज वो अगर किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स में एंट्री ले लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं टर्मिनेशन जीन्स। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, टर्मिनेशन जीन्स क्या होते हैं, एक बार इनके बारे में ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे जीन होते हैं जब उनसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं तो वो स्टेराइल प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब उनके जो सीड बनेंगे वो आगे फर्दर ऐसे प्लांट बना देंगे कि और दूसरे प्लांट की फॉर्मेशन उनकी वजह से इम्पॉसिबल हो। तो बेटा टर्मिनेशन जीन्स क्या होते हैं, ये ऐसे जीन होते हैं जिनकी वजह से जो क्रॉप बनाई जाती है वो स्टेराइल सीड की फॉर्मेशन करे, मतलब एक ही सिंगल टाइम में वो क्रॉप बनेगी, फर्दर नेक्स्ट टाइम पे उनके सीड को ग्रो करके हम नए प्लांट्स नहीं बना सकते हैं। और उन प्लांट्स को दोबारा से ग्रो करने के लिए जो दूसरे सीड लिए जाते हैं दे आर वेरी मच कॉस्टली फॉर द फार्मर। इस वजह से टर्मिनेशन जीन है ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, बिकॉज लिखेंगे बाय द यूज ऑफ दीज जीन्स, लिखेंगे दीज जीन्स कॉज formation of sterile seeds which are used to raise single crop, कि एक ही बार फसल उनसे ग्रो की जा सकती है,
बिकॉज सिंगल क्रॉप बनी और उससे जो सीड बने वो सीड कैसे बन गए, वो स्टेराइल सीड बन गए, मतलब फर्दर नेक्स्ट क्रॉप उनसे नहीं बनाई जाती है। तो इस टाइप के जीन्स से अगर हम ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बना दें जिनमें ऐसे जीन डले हुए हैं, उनके प्लांट्स के सीड हैं वो दूसरी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते बिकॉज दे आर स्टेराइल जीन्स। और ऐसे प्लांट्स की, ऐसे क्रॉप के सीड को बाई करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं फार्मर के लिए। तो बेटा दीज आर द सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो बेटा यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसजेनिक प्लांट स्टडी किए, कैसे बनाए गए, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट हैं, और हज़ार्ड स्टडी किए कि ट्रांसजेनिक प्लांट की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।